हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे इंग्लिश पेडागोजी रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। सो फ्रेंड्स, जो मैंने वीडियो को वर्तमान देखुंट बा फर्स्ट टाइम मो यूट्यूब चैनल को विजिट कर निश्चित भाव प्लीज निश्चित भाव सब्सक्राइब निश्चित करूँ आ बेल आइकन को टैप करूँ फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन होची इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ डेफ पीपल इन द वर्ल्ड। इंग्रेजी भाषा बा इंग्लिश विश्व रे केते जनसंख्यार मातृभाषा अटे। मातृभाषा पचारछि। ऑप्शन हे होची 700 मिलियन, बी होची 300 मिलियन, सी होची 500 मिलियन, डी होची 200 मिलियन। तो राइट आंसर कौन हम? 300 मिलियन पीपुल रो मातृभाषा होची इंग्लिश। नेक्स्ट होची स्कैनिंग इज ड्रेस। ऑप्शन ए होची लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बी हूँ गेटिंग गिस्ट, सी हूँ गेटिंग रेडीमेड आइडियाज, डी हूँ नन ऑफ द दिस। फास्ट बुझीना स्कैनिंग कौन? आम जो 4 फोल्ड जो स्किल अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज रे से मध्य स्कैनिंग जाए रीडिंग रो गोटे सब स्किल अटे स्कैनिंग। स्कैनिंग रे आमे कौन करता गोटे पैराग्राफ इन स्पेसिफिक आमे जदि इन्फॉर्मेशन बा स्पेसिफिक वर्ड को खोजी थाउ ताको आमे स्कैनिंग कहबा। तो राइट आंसर कौन हम? ए हवा राइट आंसर। स्कैनिंग कौन? गोटे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आमे खोजिबा। आउ स्किमिंग कौन? गेटिंग गिस्ट गोटे सारांश बाहर करबा। तो जानीदेले स्कैनिंग राइट आंसर कौन हम? लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट होची लेटर और एप्लिकेशन इज ए डेस। ऑप्शन ए देछि गाइडिंग कंपोजिशन, बी होची फ्री कंपोजिशन, सी होची कंट्रोल कंपोजिशन, डी होची नन ऑफ द दिस। फास्ट पढ़ी नेबा आबे कंपोजिशन कौन? कंपोजिशन कौन? गेट कौन गोटे ऑर्डरली पैटर्न रे आमे सब वर्ड को सेंटेंस को सजेबा होचे हमर कंपोजिशन ऑर्डरली पैटर्न रे। तो गाइड कंपोजिशन को 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होची ओरल कंपोजिशन आ गोटे होची रिटन कंपोजिशन। ओरल रिटन कंपोजिशन रे गाइडेड कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशन आउ फ्री कंपोजिशन 3टी पार्ट अछि। गाइडेड कंपोजिशन रे आमे कौन करछु कि टीचर हमको गाइड करथांती कौन करबा। टीचर पूरा एठी पूरा गाइड करथांती। कंट्रोल कंपोजिशन रे एठी कौन आमर पूर्व एक्सपीरियंस बा टीचर हमको ऑब्जर्वेशन रे आमे कंपोजिशन करथाउ। फ्री कंपोजिशन रे जेतबे आमे बहुत बार ट्राई करू कंट्रोल कंपोजिशन रे बारंबार प्रैक्टिस करू ताले आमे फ्री कंपोजिशन रे कंपोजिशन करथाउ। फ्री कंपोजिशन आम कौन आमर मनर भाव को प्रकाश करूँ जमीती लेटर एप्लिकेशन क्रिएटिव लेटर्स राइटिंग एत सब जाए। तो लेटर बा एप्लिकेशन इजे कौन हम? फ्री कंपोजिशन हम। फ्रेंड्स, भल भाव बुझी नियंतु कॉन्सेप्ट बुझा बहुत इंपोर्टेंट। आपण तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी पीडीएफ रु बाहर करें, मात्र कंपोजिशन कौन, गाइडेड कंपोजिशन कौन, कंट्रोल कंपोजिशन कौन, एरा बुझा मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन फ्री कंपोजिशन आम जाए एप्लिकेशन लेटर क्रिएटिव लेटर्स एत सब जाए फ्री कंपोजिशन रे। गाइडेड कंपोजिशन रे कौन जाए टीचर हमको गाइड करथांती। कंट्रोल कंपोजिशन आम जो आगर अनुभूति थाए आम एक्सपीरियंस थाए प्लस टीचर ऑब्जर्वेशन रे आम करथाउ। नेक्स्ट होची द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज कौन? मूल्यांकन मुख्य लक्ष्य कौन? मेन पर्पज पचारछि। ऑप्शन देछि ए होची टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, बी होची टू डिसाइड पास एंड फेल परसेंटेज, सी होची टू वीट आउट बैक बेंचेस, डी होची टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, मेन पर्पज कौन हम? टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग। प्रैक्टिस इन राइटिंग तो हेनी मेन पर्पज मूल्यांकन। बी होची टू डिसाइड पास एंड फेल परसेंटेज। पास एंड परसेंटेज के मूल्यांकन मूल लक्ष्य हेनी। टू वीट आउट बैक बेंचेस पछुआ वर्ग शिक्षार्थी मान को बाहर करवा अलग बाहर करवा मूल्यांकन लक्ष्य नुहे। डी होची टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो राइट आंसर कौन हम? 4 हम। डी हवा राइट आंसर कि आमको इम्प्रूव करने आमे असेसमेंट करथाउ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे। नेक्स्ट होची राइटिंग एबिलिटी कैन बी बेस्ट एक्सेस थ्रो कौन आमर जो लेखिबार दक्षता
ताकू मूल्यांकन करा जाइबो भल भाव मूल्यांकन करा जाइबो कहा द्वारा ए होची रोल प्ले बी होची डिटेक्शन सी होची गाइडेड राइटिंग सी डी होची कंपोजिशन। तो आर राइट आंसर कौन हम कंपोजिशन द्वारा आमर राइटिंग एबिलिटी को भल भाव मूल्यांकन करा जाई पारिबो। एठी हम आगु पढ़ी सारी कंपोजिशन कौन। नेक्स्ट होची व्हेन ऑल द डोमेन ऑफ लर्निंग आर कवर्ड इन ए टेस्ट इट इज टेस्ट। जेते बेले शिक्षण रे तार समस्त दिग को कभर करथाए गोटे टेस्ट रे ताको आमे कोन करबा डोमेन्स एटे लर्निंग रो डोमेन्स हेले कोन भाबिबा आमे करिकुलम और को करिकुलम से कभर करछि कि नै ताको आमे कोन कहबा ए होची कंटीन्यूअस बी होची रिकैप्चुलेशन सी होची कॉम्प्रिहेंशन डी होची कंपोजिशन। तो राइट आंसर कौन हम कॉम्प्रिहेंशन समव्यापक अटे। जदि जिते बड़े से कोरिकुलम को कभर करछि ताको आमे कोन करिया कॉम्प्रिहेंशन कहबा। जदि कंटीन्यूअस हमर यूनिट टेस्ट मंथली टेस्ट तापर हाफिली ईयरली टेस्ट ताको आमे करिया कोन कहबा कंटीन्यूअस कहबा। तो राइट आंसर कौन हम 6 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची सी। नेक्स्ट होची लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मेशन process, a process during which we acquire new habits, it was told by ये किए कोई थिला। ऑप्शन देजी ए होची एफजी फ्रेंड्स बी होची पाल्मर सी होची जेफरसन डी होची एडवर्ड। तो एटा किए कोई थिला एटा को कोई थिले पाल्मर कोई थिले एटा को। पाल्मर ए उक्ति को कही कि एक न्यू हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस को आम कहते लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग कहबा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एथि आपण देखिबे न्यू हैबिट फॉर्मेशन जेतल कहब फॉर्मेटिंग प्रोसेस कहब से आम पाल्मर ही ताकू टिक करवा तार राइट आंसर बी ही हम। नेक्स्ट होची सर्वशिक्षा अभियान एसएसए सर्वशिक्षा अभियान इन ओडिशा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सर्वशिक्षा अभियान ओडिशा रे कहा द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाई थाए। ए होची डीपीसी सी होची बी होची एससीईआरटी सी होची ओपेपा डी होची डीपीईपी। तो कहा द्वारा ऑर्गेनाइज करा होची ओपेपा द्वारा। नेक्स्ट होची व्हाइल ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल होबनी एटा टिके मिस्टेक हे जेची एटा हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is suitable for learning at elementary stage elementary level। ए होची कंट्रोल राइटिंग बी होची इमेजिनेटिव राइटिंग सी होची फ्री राइटिंग डी होची क्रिएटिव राइटिंग। तो एलिमेंटरी स्टेज बा प्राथमिक स्तर रे कोन सूट करबा कंट्रोल राइटिंग। तो राइट आंसर कोन हबो ए हबो राइट आंसर। नेक्स्ट होची राइमिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ आम जो राइमिंग जो वर्ड थाउची आम जो पुसिकेट एनी जो राइमिंग वर्ड्स थाउची सेटा का सहित एसोसिएट होची। ए होची प्रोज बी होची पोएट्री सी होची स्टोरी डी होची ड्रामा। तो का सहित एसोसिएट थाउची पोएट्री सहित पद्य सहित। नेक्स्ट होची 11 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच इज द लास्ट स्किल इन द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। जो 4-fold स्किल अच्छी आमर से भितरु लास्ट स्किलटा कौन सीक्वेंस रे नेचुरल सीक्वेंस रे फास्ट आमर कौन होची एल लिसनिंग तापर कौन होची स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग। तो ऑप्शन देखने बा लास्ट आमर कौन होची सीक्वेंस रे कौन होची राइटिंग अच्छी। तो ऑप्शन रे अच्छी कि नहीं देखने बा ऑप्शन ए होची राइटिंग। तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची व्हेन ए part of the word is spoken with extra force it is called extra force आम जो कहवा गोटे वर्ड को ताको आम कौन कह ए हूँ पज बी हूँ प्रोनाउंसिएशन सी हूँ स्ट्रेस डी हूँ नन ऑफ द अबव ताको आम कौन कहवा स्ट्रेस कहवा। तो सी हवा राइट आंसर। नेक्स्ट हूँ स्पेशल क्लासरूम और एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन इज मेंट फॉर स्पेशल एजुकेशन क्या तैयारी था ए हूँ एवरेज स्टूडेंट्स बी हूँ स्लो लर्नर्स सी हूँ लर्नर हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज डी हूँ नन ऑफ द दिस।
तो आंसर कौन हम जो स्पेशल लर्निंग होची जो स्वतंत्र शिक्षा क्या होची लर्निंग विथ डिसेबिलिटी पिलानी होची शिक्षण अक्षमता थिबा पिलान पाई बा CWSN पिलान पाई होता है तो राइट आंसर कौन हम सी हवा राइट आंसर। नेक्स्ट होची द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंसन सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ ए होची लिसनिंग बी होची स्पीकिंग सी होची रीडिंग डी होची राइटिंग तो यही सब मेथड सब क्या सहित एसोसिएट अच्छी तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर रीडिंग सहित एसोसिएट अच्छी सॉरी फॉर द एथि टिके प्रॉब्लम होची ऑपरेट करबा टाइम रे सो फ्रेंड्स देखि नेबे टिके। नेक्स्ट होची डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ ए होची रीडिंग डिसऑर्डर बी होची राइटिंग डिसऑर्डर सी होची मैथमेटिकल डिसऑर्डर डी होची नन ऑफ द अबव तो डायलेक्सिया कौन गोटे रीडिंग डिसऑर्डर डायलेक्सिया कौन गोटे पठन संबंधी विकार डायलेक्सिया कौन होता है डक गड पढ़ता है वाच को स पढ़ता है से उल्टा भाव में पढ़ता है तो डायलेक्सिया कौन गोटे रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट होची समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डेस्क स्किल जो आम रोड मेकिंग करिया समराइजिंग कौन सारांश बाहर करवा नोट मेकिंग करिया सेटा का सहित केतबेले करथाउ आमे जेतबेले कोनोसी लिखि थाउ नोट मेकिंग हेले कोन आमे लिखिबा तो लिखिबा को आमे कोन कहया राइटिंग कहया तो ऑप्शन ए देखने बा ए होची रीडिंग बी होची राइटिंग सी होची लिसनिंग डी होची स्पीकिंग तो एटा को स्केल रे जीवो एटा जीवो राइटिंग रे जीवो। नेक्स्ट होची इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज देश लैंग्वेज ओडिशा रे इंग्रेजी भाषा को केते नंबर भाषा कह जाए ए होची फर्स्ट बी होची सेकंड सी होची थर्ड डी होची फोर्थ तो ओडिशा रे कोन सेकंड नंबर जो द्वितीय भाषा को आम इंग्लिश कही था। नेक्स्ट होची रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट लेवल बाय आम जो स्टेट लेवल ओडिशा रे का द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाए ए होची SCRT बी होची ओमसा OMSA डी सी होची DPP डी होची OPEPA तो का द्वारा करा जाय थाए ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा करा जाय थाए आर फुल फॉर्म कौन हम ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन तो SCRT रो फुल फॉर्म कौन हम SCRT रो फुल फॉर्म कौन हम DPP रो फुल फॉर्म कौन हम OPEPA रो फुल फॉर्म कौन हम ता आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में कहतु मु आगुरु यही सबू फुल फॉर्म रिलेटेड गोटे वीडियो बनै सारी जहाँ एग्जाम आपन को 1 and 2 मार्क रो आसी थाए प्रति वर्ष आपण यूट्यूब चैनल को विजिट करी देखि पारिबे मोर। नेक्स्ट होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची राइटिंग इज दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच जो लिखिबा भाषार को प्रकार प्रकाश ए होची मॉर्फोलॉजिकल बी होची फोनेटिक सी होची ग्राफिकल डी होची नन ऑफ द अबव तो कौन गोटे राइटिंग कौन गोटे स्पीच रो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रैखिक प्रकाश परिप्रकाश। लास्ट क्वेश्चन होची द चीफ पर्पज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डेस ए होची वोकाबुलरी बी होची कॉन्सेप्ट सी होची सब्जेक्ट मैटर डी होची स्ट्रक्चर्स तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर सब्जेक्ट मेथड सहित कॉन्सेंट्रेट होता है। सो फ्रेंड्स आज टिके प्रॉब्लम है आपन को ऑर्गेनाइज करने टिके तो देखि नेबे लागि थिबो कोठी कोठी लागि जाइथिबो भी। सो फ्रेंड्स आपन को वीडियो टी केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित कहबे। थैंक्स फॉर वाचिंग।